हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। गुड इवनिंग सभी को, क्योंकि 4 बज रहे हैं शाम के। और क्या बोलते हैं, अभी बजे नहीं हैं, बजने वाले हैं। 4 बजने में 20 मिनट कम है। मैं नाम का शानवी को ले जाऊंगी आज कोचिंग में ही। तान्या की मम्मी है, उनको क्या बोलते हैं, एक मेरा काम था। मुझे मेरी मम्मी जी ने दिया था बेच, वो राजस्थान से लाई थी। राजस्थान से एक्चुअली क्या हुआ, वो मामा जी से मिलने गई थी, तो वो अपने लिए बेच भी लाई थी। वो बेच क्या बोलते हैं, वो अपने नाप का लाई थी। मैं बाद में पहुंची उनके पास, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि सोनाली ऐसे ऐसे मैं बेच लाई। तो वो बेच मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे नाप का तो था नहीं, तो वो मम्मी का ही नाप का था। मम्मी ने एक बार भी नहीं पहना, तो मम्मी ने तुरंत उठा के वो मुझे दे दिया। मैं बेच, अब मैं उसको पहन के देखा तो मैं झांगा भांगा लगूँ उसमें। तो मैंने वो बेस ऐसा ही रख दिया था, 1 साल से रखा था। तो अब मैंने सोचा है, कल मैं तान्या के घर गई बच्चों को लेके, तो तान्या सूट पहने बैठी थी। वो सूट बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पूछा भाभी जी से कहाँ सिलवाया, तो भाभी जी बोली ऐसे ऐसे एक टेलर है, लेडी जी है, वो अच्छा सिलती है, कम पैसों में सिल देती है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाभी जी, मेरा एक पूरी कहानी मैंने उनको बताई, ऐसे ऐसे बेस है, उसका लहंगा है, उसका प्लाजा बन जाएगा, चुन्नी का सूट बन जाएगा। मैंने कहा आप एक बार टेलर को बात कर लेना। तो भाभी बोली ये तो टेलर ही बताएगा कि इसका बन पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब जा रही हूँ मैं 4 बजे, वो बेस भी ले जाऊँगी, टेलर से पूछूँगी जाके वो बना पाता है कि नहीं। तो मैं बेस का ही प्लाजा सूट बनवाना चाहती हूँ। चुन्नी का सूट बन जाएगा, और जो लहंगा है उसका प्लाजा बन जाएगा, और जो ऊपर की चोली थी उसका मैंने ब्लाउज सिलवा लिया था। ब्लाउज मेरी साड़ी के काम आ जाएगा। तो अब वो टेलर ही बताएगा बना देगा कि नहीं। तो 4 बजने में 20 मिनट हैं, जा रही हूँ, उनसे पूछूंगी जाके। और आप लोग क्या बोलते हैं, जब मेरा सिल के आ जाएगा, अगर वो कह देंगे कि बन जाएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है, पहन के। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं। तो गाइस, टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ और आपका सानवी को लेके कोचिंग। तो गाइस देखिए, मैं ये बेस था, बेस इसका सूट बनवाऊंगी मैं। देखिए जा रही हूँ टेलर के पास, और वो बताएगा देखो बना पाता है कि नहीं। भाभी के साथ जा रही हूँ मैं। भाभी तो झाड़ू लगाने लगी देखो। झाड़ू भी तो सही नहीं है। चलो आओ भाभी। कहाँ कहाँ से आते हैं? मैं तो रोयल ही पिछलाती हूँ, अब देखती हूँ इससे। ठीक है, नहीं बोलूँगी। चलो उनसे पूछती हूँ मैं। ये लड़की का बनाया, ये तो बेस है। हाँ तो बेस है, तभी तो लाई हूँ आपके पास। तो ये जो है इसमें से पैंट बन जाएगा? वो प्लाजा इसमें नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। पर आप उसको बिगाड़ भी दो। हैं? तो बिगाड़ूं क्या, मैंने इसका बेस भी तो नहीं रहा है। ये बेस का मैंने ब्लाउज बनवा लिया, लहंगा चुन्नी, और वो बचा, ये चुन्नी बची इसका मैंने। पर भाभी मेरे ढीले हो रहा था, तो मैंने वो बनवा लिया। और ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो मैं, भाभी ने बताया, तो मैंने कहा चलो एक बार चलते हैं उनके पास। बन तो जाएगा इसका। अच्छा, वैसे खुला वाला बनेगा, पैंट वाला नहीं, खुला ही कह रही। किनोरी तो है ही प्लाजो की। तो हाँ, ये बनाना है, वही तो मैंने भाभी से कहा। अब अच्छा, और आप ये चुन्नी है, वो चुन्नी देखना भाभी, दिखाना, इसमें अस्तर लगा के कुर्ता हो जाएगा। हाँ। बहुत बड़ी है, आप देखो दीदी, इसमें कुर्ता 2 निकल जाएंगे। हाँ बहुत बड़ी है, आप देखो एक बार खोल के, खूब लंबी चौड़ी है। एक मेरी लड़की का बना दे, एक इसका बना दे। क्यों लड़की का क्यों बना दूं? अपने नहीं बनवाऊंगी, दोनों में। दोनों पहन लेगी तो? हाँ क्यों? चल तो तू दोनों पहन ली, तो मैंने सोची है ये मेरी बहन है। किसकी? इतनी रखो, इतनी। हाँ इतनी ठीक है, छुट्टी। हाँ थोड़ा भारी गुंजाइश छोड़ देना अंदर, वो तो रहती है, वो तो नहीं पसंद।
देखिए गाइस, क्या बोलते हैं, बेच तो मैं डाल आई और बच्चों को भी छोड़ आई। मैंने तान्या की मम्मी को दिखाया, मैंने कहा देखो भाभी ऐसा ऐसा ये बन जाएगा, बेच इसमें कि नहीं बनेगा। तो तान्या की मम्मी बोली बन जाएगा, कहीं एक बार टेलर के पास चलते हैं। वो मतलब लेडीज ही है, उसका छोटा सा कमरा है अपना, मतलब उसी में सिलती है। क्या बोलते हैं, तो मैं गई थी, मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई, बेच को दिखाया और चुन्नी भी दिखाई। मैंने कहा इस चुन्नी में क्या बोलते हैं कुर्ता बना देना आप, जो लहंगा है उसमें मेरा प्लाजा बना देना। उसने कहा बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाल आई हूँ। अब उसने उसने 5 दिन का टाइम दिया है, डिजाइन वगैरह भी मैंने बता दिया था, अच्छे से वो बना देंगी। क्या बोलते हैं कि 5 दिन बाद ले जाना। 300 रुपये सिलाई के उन्होंने बताए हैं। मैं तो पहली बार उनके पास गई, क्योंकि कल मैंने जब तान्या को सूट पहने देखा, उन्होंने चुन्नी का सिलवा रखा, तो मुझे मेरे दिमाग में भी आया कि मेरा भी बेच रखा है। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बार भाभी जी से बोलती हूँ अपना, क्योंकि 1 साल हो गया रखा रखा के। एक्चुअली क्या हुआ गाइस, ये बेच मेरी मम्मी जी लाई थी राजस्थान से। वो मामा जी से मिलने गई, मामा जी की पोस्टिंग हो रखी थी राजस्थान में तब, तो वहीं से ये बेच लाई थी, उनसे मिलने गई थी अपने लिए एक। तो जब मैं तब वहाँ पे थी नहीं, तो मैं जब मम्मी के पास गई तो मम्मी ने मुझे बेच दिखाया तो बेच मुझे कलर प्रिंट बहुत अच्छा लगा बेच का। तो मैंने मम्मी से बोला, शिकायत करी मैंने, मम्मी मुझे तो बहुत है। मम्मी बोली तो तुम ले लो बेटा। मैंने कहा मम्मी मेरा तो इसमें साइज ही नहीं है। मम्मी बोली फिटिंग करा लेना। मैंने फिर भी फिटिंग करा के पहना, पर वो फिटिंग नहीं आती है ना, तो फिर वो मेरे ढीला ढाला हो, फिर मैंने रख दिया उसको उठा के नया कोरा ही। मैंने क्या करा, मम्मी के यहाँ थी जो बेस की चोली होती है उसका ब्लाउज सिलवा लिया था। लहंगा तो था ही और चुन्नी भी थी उसकी, तो वो लहंगा चुन्नी बन गया, ब्लाउज अच्छा था, सिलवा लिया मैंने लेस वगैरह लगवा के। ब्लाउज रखा है, तो मैंने ब्लाउज अभी निकाल लिया था जब सूट सिलवाने गई थी, प्लाजा सूट बेस का मैं प्लाजा सूट डाल आई सिलने के लिए। उन्होंने कहा बना देंगे हम, 2 सूट बन जाएंगे। तो मम्मी को, अब वो मम्मी का नया सूट था, मम्मी के ही नाप का था, मम्मी का ही मतलब बेस था नया, मम्मी के ही नाप का मैं ले आई। अब ऐसे मम्मी के इमोशनल जुड़े हैं उसमें, वो अपने लिए लाई थी, पता है एक बार भी उन्होंने नहीं पहना, मेरे एक कहने पे मुझे दे दिया। तो मैंने फिर वो किसी को दिया नहीं। जब भाभी जी ने कल मुझे बताया मैंने तान्या के लिए सूट बनवाया है दुपट्टे का, तो मैंने कहा मेरा बेस का क्यों नहीं बन सकता, मेरी भी चुन्नी का सूट बन जाएगा। तो हम बेस का ही सूट बनवा आई। तो उन्होंने कहा सिल के तैयार कर देंगे। देखो कहते हैं ना, पैसे मायने नहीं रखते, माँ बाप के इमोशनल और ये सब बहुत मायने रखते हैं। क्या आजकल तो इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रही, ख़त्म ही हो गई जब से ये पैसा। आजकल लोग पैसे वाले को ही सलाम करते हैं। आजकल जो पैसा है, पैसे के आगे लोग आग रिश्ते भी भूल गए। पहले लोग एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना। आज की ज़माना तो बहुत ख़राब है, तुम मरते भी रहोगे ना तो भी दुनिया तुम्हें देखने नहीं आएगी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि आजकल पैसे की बहुत वैल्यू हो गई, इंसानों की वैल्यू नहीं रही, उनके इमोशनल की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ जज्बात नहीं है। तो गाइस मैं डाल आई हूँ, 5 दिन बाद सिल के आएगा। तो 5 दिन बाद आपको मैं बताऊंगी, पहन के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैंने बेस का सूट बनवाया है कैसा लगा कैसा नहीं। अब 5 दिन बाद सिलेगा, देखते हैं। मैं तो पहली बार डाला है, मैं रोहिला टेलर है उस पर सिलाती हूँ, उनकी 1000 रुपये फ़ीस है। नॉर्मल ब्लाउज सिलते हैं पप लगा के तो 1000 रुपये फ़ीस है। जो डिजाइन वगैरह डालते हैं उसकी क्या बोलते हैं 1500 1600 ऐसी है, वो तो बहुत पैसे लेते हैं। कम प्राइस में उन्होंने 300 रुपये बताए, तो मैं वहीं डाल आई जहाँ तान्या की मम्मी ने बताया। तो मैंने एक ही सिलवाया है, 5-6 दिन में आ जाएगा सिल के। 300 रुपये सिलाई बताई, कुछ खास भी नहीं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर पहन के दिखाऊंगी। क्या बोलते हैं, अभी तो 5-6 दिन टाइम लगेगा सिलने में, 5-6 दिन बाद सिल के आएगा। देखते हैं वो कैसा बनाती हैं कैसा नहीं। मैं तो पहली बार बनवा रही, अब मुझे पता भी नहीं। उन्होंने बट क्या बोलते हैं ये बोला है कि सोनाली ये दे जाना जो लहंगा होता है ना, धुल के एक बार, क्योंकि लहंगा कहीं कहीं पतला हो गया धुलने से, और तो फिर वो सपड़ सपड़ होगा उसमें, तो वो अस्तर लगा देंगी उसमें। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर पे लहंगा ले आई थी, अभी धो के डाल दूंगी, ड्राई कर दूंगी मशीन में, सूख जाएगा और उनको दे दूंगी। डिजाइन वगैरह मैंने बता ही दिया था। तो क्योंकि ना अस्तर लगा देंगी ना फिर, तो फिर सही रहेगा। धुलने से ऐसा होता है कपड़ा कभी कभी मोटा होता है वो ठस जाता है, और कोई कोई धुलने से कपड़ा पतला भी हो जाता है, कोई कोई मोटा हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला अगर पतला होगा तो वो अस्तर लगा देंगी, नहीं होगा मोटा हो जाएगा तो ऐसे ही चल देंगी। तो आप लोगों को मैं ज़रूर पहन के दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस फाइनली मेरा सूट सिल के आ गया 2 दिन में।
देखिए 250 में मतलब प्लाजा भी सिल दिया उन्होंने और कुर्ती पर इन्होंने ये वी गला कर दिया। मैंने कोल बताया था पर फिटिंग विटिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है, एकदम मस्त। और ये देखिए मेरा प्लाजा है और बहुत अच्छा उन्होंने सिल दिया, मतलब 200 रुपये में। और ये मेरी मतलब चुन्नी का सूट है, क्या बोलते हैं ये मम्मी का बेस था, उसका ही मैंने बनवाया। ये चुन्नी थी जो ये दिख रही है, इसमें उन्होंने अस्तर लगा के बनाया है। और ये क्या बोलते हैं, ये लहंगा था, उसका प्लाजा बना दिया उन्होंने। देखिए खूब घेर है, बहुत अच्छा बनाया। अभी प्रॉपर आपको दिखा, ये प्लाजा है, देखो कितना घेर है, बढ़िया बना दिया। ये पीछे का देखो, ये बैक साइड है, गोल गला बनवाया, ये आगे भी गला बना दिया। फिटिंग देख कितनी बढ़िया आई है। ये प्लाजा है मेरा, प्लाजा भी खूब घेरदार बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया बना दिया। और ये देखिए पीछे भी सेम ही है, देखो ऐसा। ये चुन्नी का है, अच्छा बना दिया है, घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल है, बढ़िया है। तो देखिए गाइस, ये 2 दिन में सिल के आ गया है, बहुत अच्छा उन्होंने फिटिंग दे दी। बस यही कमी कर दी है, वी गला बना दिया है। 250 रुपये में कौन बनाता है सूट? प्लाजा और सूट दोनों बनाए उन्होंने, अच्छा था। मैं नहीं जानती थी, एक लोगों ने बताया था, मैं उनके ही उससे डालने गई थी। बहुत बढ़िया बना दिया है, जैसे कि मैंने बताया। ये चुन्नी थी, उसका ही सूट बनाया है अस्तर लगा के। और ये जो है प्लाजा, ये लहंगा था, बेस मतलब था, उसका ही प्लाजा बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। देखिए खूब घेर है, खूब अच्छा बना दिया, कलर भी बड़ा अच्छा है। तो गाइस सिल के आ गया 2 दिन में। वो चुन्नी थी मतलब थोड़ी सी वैसी है, नेट की चुन्नी थी, उसमें ही उन्होंने अस्तर लगा दिया है, बढ़िया सिल दिया है। और मैंने क्या बोलती हूँ, अच्छी फिटिंग भी दी है। बस ये ऐसी चुन्नी मैं मिलवा लूँगी इस पर, ऐसी चुन्नी अच्छा लगेगा, बस बहुत सुंदर बनाया है। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, वी गला पर वी गला कर दिया मैंने, गोल भी बताया था, सेम बताया था, आगे पीछे सेम। कोई नहीं, पर अच्छा लग रहा है मैंने घर में पहनने के लिए। तो अपने आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करना और बताना मुझे 250 रुपये में कैसा सिलवाया उन्होंने, कैसा नहीं। ये मेरी मम्मी जी का बेस था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।